जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गाइए। कुंज बिहारी गोपी जन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर निताय 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 जय गौर निताय
जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलता भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, शशि गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोक्तारां यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारां यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारां यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति एकादशी के इस पावन अवसर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मोक्षदा एकादशी है।
और इस एकादशी के पावन अवसर में हम सब एकत्रित हुए हैं। आइए कुछ क्षण भगवत कथा, भगवत चर्चा में बिताएं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्रायः सब लोग अशांत हैं और शांति लाने का बहुत प्रयास करते हैं। शांति लाने के लिए विश्व शांति यज्ञ करते हैं, अनेकों प्रकार की मेहनत करते हैं। कभी कभी अपनी बच्ची का नाम भी शांति रख देते हैं, परंतु बेटी का नाम शांति रख लेने से शांति नहीं आती। शांति लाने के लिए क्या करना होगा, इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो सर्वप्रथम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यदि जीवन में शांति चाहिए तो हमें भगवान के विषय में इतना तो जानना ही होगा कि इस संसार में जितनी भी तपस्या है, इस संसार में जितने भी यज्ञ हैं, ये समस्त यज्ञ और तपस्या के भोक्ता एकमात्र भगवान कृष्ण है। कभी कभी कुछ लोग अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं और कभी कभी अनेकों प्रकार की तपस्या भी करते हैं। अब भारतवर्ष में तो कुछ लोग सोमवार रहते हैं, मंगलवार रहते हैं, कुछ लोग बुधवार भी रहते हैं, साईं बाबा के लिए गुरुवार रहते हैं, हनुमान जी के लिए शनिवार रहते हैं, रविवार, प्राय सब वार बन चुके हैं और व्रत करते हैं। तो अनेकों प्रकार के व्रत, तपस्या और यज्ञ अन्य अन्य देवताओं के लिए, देवियों के लिए या किसी के लिए भी किया जाए, परंतु वह व्रत और तपस्या अंत में तो कृष्ण के पास ही जाती है। जैसे आप घर में वास्तु यज्ञ करो और उसमें अनेकों प्रकार की आहुति दी जाती है और फिर अंत में ब्राह्मण के द्वारा उच्चारण होता है कि ये सारी चीज विष्णु को समर्पित। तो हम देवी देवताओं की उपासना करें, पितरों की उपासना करें या किसी की भी सेवा करें, परंतु अंत में वो भगवान की ही सेवा हो रही है। इस संसार में कोई पुरुष किसी स्त्री की सेवा करता है, वो भी भगवान की सेवा है, क्योंकि स्त्री के हृदय में भगवान बैठे हैं। भगवान की शक्ति से वह स्त्री शक्तिमान है। या किसी की भी सेवा कर लो, देवी देवताओं की भी सेवा कर लो, तो वो सीधे भगवान की सेवा हो रही है, इनडायरेक्टली। तो मन में एक प्रश्न हो सकता है, तो फिर कृष्ण की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है और ऐसा प्रचार करने की क्या जरूरत है? जो लोग जिसकी सेवा कर रहे हैं करने दो। कुछ लोग फलाने बापू की, बाबा की, भगवान की, इनकी, उनकी, आखिर जितनी भी सेवा हो रही है संसार में, ये सब भगवान को ही जा रही है। परंतु भक्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सेवा जो है आखिर अंत में भगवान को ही जाती है, परंतु सेवा का लाभ हमारे उद्देश्य के ऊपर डिपेंड होता है।
हम किस उद्देश्य से सेवा, यज्ञ और तपस्या कर रहे हैं। वे आखिर तो भगवान विष्णु को ही जाएंगे, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है? यदि हमारा उद्देश्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है तो हमें जीवन में शांति प्राप्त हो सकती है। परंतु अन्य किसी देवी देवता, अन्य किसी भी व्यक्ति के उद्देश्य से हम सेवा, व्रत और तपस्या करते हैं तो शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए भागवत में देखा गया, भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी प्रिया गोपियां कात्यायनी देवी की सेवा करती हैं, है ना। कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं हेमंत महीने में, हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारिका। क्यों? वे व्रत कर रही हैं 1 महीने तक। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल में शीतल यमुना में स्नान करना और मात्र थोड़े से चावल के दाने को हविष्य बनाकर उसे ग्रहण करना। कात्यायनी देवी की पूजा, परंतु उद्देश्य क्या है? नंद बाबा का पुत्र कृष्ण हमारा पति बन जाए। देखिए, ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन के कोई भी कार्य हमारे उद्देश्य के ऊपर डिपेंड है। यदि कृष्ण हमारे उद्देश्य हैं और किसी देवता, किसी देवी के मंदिर में जाते हैं तो वह भी शुद्ध भक्ति है, उद्देश्य मुख्य है। और यदि कृष्ण के मंदिर में आते हैं और उद्देश्य बस संसार के भोग विलास, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं। रामायण में देवी सीता गणेश जी की पूजा करती है ना। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आजू लगे तुम करिहहि सेवा, आजू लगे तुम करिहहि सेवा। गणनायक वरदायक देवा, हे गजानन गणपति महाराज, आप वरदान देने में श्रेष्ठ हो और मैंने जीवन भर तक आपकी उपासना की, आपकी सेवा की, आपकी पूजा की। ये कौन बोल रहा है? जगत जननी माता सीता। मैंने आज तक जो आपकी उपासना, सेवा, पूजा की, क्यों की, किस कारण से, किस उद्देश्य से? बोले आज के दिन के लिए मैंने आपकी पूजा की थी। और वह दिन कौन सा था? सीता स्वयंवर। जनक महाराज ने सीता का विवाह करने के लिए अनेक राजा महाराजाओं को बुलाया था और जनक जी ने प्रण रखा था शिव जी का पिनाक धनुष। संसार में 3 धनुष फेमस हैं, भगवान विष्णु का सारंग, अर्जुन का गांडीर्व और शिव जी का पिनाक। शशि गौर निताय की। राजा जनक ने शर्त रखी थी, इस धनुष को कोई उठाकर इस पर पतंचा चढ़ा देगा, वह सीता के साथ विवाह करेगा। और सीता भगवान श्री रामचंद्र को 1 दिन पहले अशोक वाटिका में देख चुकी थी, पुष्प वाटिका में। तब सीता के मन में यह इच्छा थी भगवान राम ही इस धनुष को उठाए। और राम जब धनुष को उठाने गए तब सीता गणेश जी को प्रार्थना करती हैं, हे गणेश जी, गणेश जी आज तक आपकी पूजा की, सेवा की, इसका कारण ये राम मेरे पति बन जाए। बस
हम भी देवी देवताओं के पास जा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, परंतु उद्देश्य क्या होना चाहिए? राम और कृष्ण हमारे प्रिय बन जाए, हम उनके भक्त हो जाए। तो भक्तों, उद्देश्य मुख्य है। और ये बात कैसे पता चलती है? गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भक्तों, हम हमारे जीवन में तपस्या तो बहुत करते हैं, है ना? आप लोग रोज सुबह 10 बजे दुकान खोल देते हो और रात को 12-12, 2-2 बजे तक मैंने सुना है यहाँ पर दुकान खुली रहती। तपस्या तो है ना? तपस्या तो है, लेकिन इस तपस्या का उद्देश्य क्या है? पैसा, बाट। यहां पर बाट और हमारे महाराष्ट्र में वाट। अब इसका अर्थ बाद में कभी कहेंगे। यहां पर हम खुश होते हैं, हमें बाट लग गई, और महाराष्ट्र में वाट लग गई। खैर, तो हमारा उद्देश्य, हम मेहनत किए, लेकिन उद्देश्य क्या है? पैसा। और पैसा का उद्देश्य क्या है? पत्नी और बच्चे। कृष्ण तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग अन्य तपस्या करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य, कुछ लोग दान कर देते हैं, है ना? किसी ने दान किया, लेकिन दान का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम बोर्ड पर आ जाए, लोग मुझे जानेंगे, मैं कोई बड़ा आदमी हूं। दान का उद्देश्य है नाम बन जाए, तो वह दान देने का कोई लाभ नहीं है। उद्देश्य मुख्य है, किस उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं। शायद आप जानते हो, तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद महाराज को पूछा, प्रहलाद बताओ इस संसार में सबसे अच्छा काम कौन सा है? हिरण्याकश्यप ने सोचा, मेरा बेटा बोलेगा कि कैसे राज्य चलाना, कैसे कर वसूली करना, मेरा बेटा ऐसा जवाब देगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा सबसे अच्छा काम तुझे कौन सा लगता है? बोले, सत्य कहो ना पिताजी, तो ये झंझट मारी छोड़ो और भगवान विष्णु की भक्ति करो। जानते हैं कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये तो श्लोक आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद वाला मुख्य श्लोक है, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियत भगवत यद्दा तत्मन्ये अधित उत्तमम। ये जो नवधा भक्ति है, इति पुंसार पिता विष्णु, कृष्ण को उद्देश्य बनाकर, कृष्ण के लिए और कृष्ण को अर्पित करके यह नवधा भक्ति करना, यह सबसे बड़ा कार्य है। अतः हमारे जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं, वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, कार्य कैसा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। कार्य का उद्देश्य क्या है? हमारे भारत में, दक्षिण भारत में भगवान श्री विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर बना। मामा और भांजे ने मिलकर चोरी करके मंदिर बनाया। कार्य बहुत ठीक नहीं था, चोरी किया। अब देखो, फुकेट में ये दिन न आ जाए, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण भारत में मामा भांजे ने मिलकर चोरी की और बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण किया। कार्य ठीक नहीं है, चोरी किया, लेकिन उद्देश्य क्या था? भगवान का मंदिर। उसमें से एक पैसा भी अपने लिए खर्च नहीं किया, उसका उद्देश्य भगवान का मंदिर था, तो चोरी करना भी भक्ति हो गया। देखिए, मैं आपको चोरी करना नहीं सिखा रहा हूं कि आप चोरी कर कर के लाइए, मैं एक उद्देश्य की बात बता रहा हूं। कल आपने सुना, वसुदेव जी ने झूठ बोला।
वसुदेव जी ने झूठ बोला, लेकिन उद्देश्य क्या था? कृष्ण। इसलिए उनका झूठ भी परम सत्य हो गया। और पितामह भीष्म ने झूठ नहीं बोला, अपनी प्रतिज्ञा पे अड़ग रहे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? अपना नाम है? कृष्ण उनका उद्देश्य नहीं था, और इसीलिए पितामह भीष्म को मरना पड़ा। इस संसार में कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, सोफिस्टिकेटेड हो, परंतु यदि उसका उद्देश्य गलत है तो वो सबसे निम्न है, नीच है। अतः हमारा उद्देश्य मुख्य होना चाहिए। तो हम भी हमारे जीवन में तपस्या करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन सब तपस्या का उद्देश्य भगवान कृष्ण होने चाहिए। यदि हमारे जीवन के सारे कार्य के उद्देश्य कृष्ण हो गए तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। जीवन के कोई भी कार्य, जीवन का कोई भी व्रत, नियम, यम, तपस्या यदि कृष्ण के उद्देश्य से किया जाए तो वास्तविक शांति मिल सकती है। आप हृदय पर हाथ रख कर कहिए, आप इतनी तपस्या, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आपके जीवन में शांति है? नहीं है, क्योंकि ये सब संसार के किसी लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए हो रहा है, कृष्ण के लिए नहीं हो रहा है। कृष्ण के लिए होना चाहिए। अतः जीवन के सारे कार्य कृष्ण के लिए करें। और आज एकादशी है, हम लोग अनेकों व्रत भी रहते हैं, परंतु उस व्रत का उद्देश्य भी कृष्ण ही होना चाहिए। वैसे तो हमारी संस्कृति में अनेक व्रत हैं, परंतु साक्षात कृष्ण के द्वारा प्रणीत, भगवान को अपने वश में कर लेने वाला सबसे बड़ा व्रत वैष्णव के लिए यदि कोई है तो वो है एकादशी व्रत। अनेकों तिथि हैं एक वर्ष में, अनेकों व्रत आते हैं, परंतु सभी व्रतों का राजा एकादशी है। और ये एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए एकादशी को हमारे आचार्यों ने माधव तिथि कहा है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ये माधव तिथि, ये एकादशी तिथि जो है भक्ति जननी, भक्ति को जन्म देने वाली मां के समान है। अतः इस माधव तिथि को यत्न करके, मेहनत करके इसका पालन करना चाहिए। तो एकादशी, जिसे संस्कृत में हरिवात्सर भी कहा जाता है, हरिवात्सर, तो हमारा सौभाग्य है कि प्रति एकादशी को यहाँ हमारे इस्कॉन फुकेट में ये एकादशी के दिन प्रवचन सत्संग होता है, क्योंकि एकादशी के दिन उपवास करने की महिमा है। उपवास का अर्थ होता है उप माने निकट, नजदीक, वास माने बैठना। उपवास का अर्थ होता है निकट रहना, निकट बैठना, ज्यादा से ज्यादा भगवान के निकट, भक्ति के निकट, भक्तों के निकट, भगवान के नाम और भगवान की कथा के निकट बैठना, रहना, इसे उपवास कहा जाता है। तो एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है और एकादशी व्रत का पालन करने से हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये साक्षात भगवान के वचन है। पद्म पुराण में एकादशी के प्राकट्य की और एकादशी के महिमा का वर्णन हुआ है। ये एकादशी का प्राकट्य कहां से हुआ, संक्षिप्त में सुनिए, क्योंकि आज प्रश्न उत्तर करने हैं। एक समय की बात, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में रात हो गई, अतः ब्रह्मा जी को नींद आ गई, जैसे हमें कभी कभी प्रवचन में आ जाती है।
ब्रह्मा जी के हाथ में वेद होते हैं ना, 4 हाथ है, एक हाथ में वेद है, एक हाथ में माला है। हाथ में वेद लिए ब्रह्मा को नींद आ गई, तो फिर हमें आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और जब जब भक्ति करते हैं तब तब नींद आती है। आप देखिए ऐसे ही बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ में माला ले लोगे तुरंत नींद आ जाएगी। आप ऐसे ही बैठे हैं तो मन शांत है, लेकिन माला में हाथ डाला तो मन घूमने लगता है, ये प्लान करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। प्रवचन बंद हो जाएगा, सब लोग फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन प्रवचन शुरू है तो नींद आ जाती है। इसमें भक्तों आपका कोई दोष नहीं है। जब भगवान श्री रामचंद्र ने कुंभकर्ण को मारा, जानते हैं ना कुंभकर्ण, रावण का भाई, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम जानते हैं? निद्रा देवी, जो उसकी पत्नी थी। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार डाला तो कुंभकर्ण की पत्नी क्रोधित होकर आई, बोले आपने मेरे पति को मार डाला? बोले जी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपके भक्त आपके धाम में कैसे जा सकते हैं? भगवान ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। मेरी कथा जब कोई मेरा भक्त सुनता है तो तुरंत मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। बस अब मैं समझ गई। अब देखो आज से मेरा और आपका जंग शुरू। अब कभी भी आपका भक्त आपकी कथा बैठने सुनने बैठेगा, मैं उसके मस्तक पर जाकर बैठ जाऊंगी। मैं आपके भक्त को कभी कथा नहीं सुनने दूंगी। अब बताइए कुंभकर्ण की पत्नी को कोई हरा सकता है? इसलिए उस दिन से लेकर आज तक जब जब कोई भक्त कथा सुनने बैठता है तो निद्रा देवी आ ही जाती है, निद्रा आ जाती है। परंतु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भक्त कथा सुनेगा तो तू उसके ऊपर आकर बैठ जाना, लेकिन जहां मैं भी एक वरदान दे देता हूं, उस समय यदि मेरा भक्त मेरे नाम का उच्चारण करेगा तो तू वहां पर खड़ी नहीं रह पाएगी, वहां से तू 100 किलोमीटर दूर भाग जाएगी। इसलिए निद्रा आ जाए तो एक बार जोर से महामंत्र बोल देना चाहिए, हरे कृष्णा, भागी भागी भागी, हरे हरे राम, हरे। देखो वो चली गई। नरेंद्र प्रभु की वाइफ बैठी, आने मत देना निंद्रा को वहां से, वो पहरा डालकर बैठी। और अब यदि किसी को निद्रा आई तो वो साक्षात कुंभकर्ण ही होगा। तो ब्रह्मा जी को नींद आ गई। अब यही कथा में कहां से कहां चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को नींद आई तो झपकी आने लगी। झपकी जानते ना, निद्रा के पहले एक अवस्था होती है, उसे तंद्रा कहते हैं, है ना, जो प्रायः माला जपते समय आ जाती है। हरे कृष्ण। लेकिन भक्तों में भी एक आश्चर्य है, भक्त लोग ऐसे बैठे हैं, माला जप रहे हैं, और जपते जपते जब ऐसे नींद आती है तो तुरंत बाजू में देखता है। भाव क्या है, मुझे कोई देख तो नहीं लिया। भक्तों को भगवान का उतना भय नहीं है जितना अपने आपस में रहने वाले में। घर पर बैठेंगे तो खाएंगे पिएंगे, माला जपेंगे, लेकिन यहां किसी ने देखा तो नहीं। और माला जप रहे हैं और निद्रा आ गई और बाजू वाला भक्त जगाता है ना, ऐसे खुन्नस से देखता है जैसे अभी आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। मतलब उसका कहने का भाव है, मैं सोया नहीं था, मैं तो ध्यान कर रहा था, है ना। इतना तो ड्रामा चलता है भक्ति में। परंतु निद्रा के ऊपर वश, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले, कत निद्रा
जाओ माया पिशाचीर कोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए क्यों? सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। बोले हे जीव जगो, 10 बजे तक मत सो, 8 बजे तक मत सो, मंगला आरती में जग जाओ, जीव जागो। कौन कहता है? गोरा चांद चैतन्य महाप्रभु। कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। कब तक सोओगे? और सोने वाले हैं मेरे भाइयों, तुम जानते नहीं हो तुम कहां सोए हो, है ना? हम तो तकिए के ऊपर मस्तक रखकर सोते हैं, कभी कभी पत्नी की गोद में मस्तक रखकर सोते हैं, और सोने में यदि पत्नी उसमें भी मस्तक सहला रही है तब तो और आनंद आता है। उस आनंद की कोई सीमा नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पत्नी के गोद में मस्तक रखकर सो रहे हैं और पत्नी हाथ घुमा रही है? और इसको आनंद आ रहा है, आराम से सो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस समय यदि आंख खुल गई और पता चला ये पत्नी नहीं, ये तो चुड़ैल है, ये तो भूत है, सो पाएंगे? 1 सेकंड भी ज्यादा सो पाएंगे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जितने समय तक हम सोते हैं उतना पिशाची की गोद में मस्तक रखकर सो रहे हैं। वो पिशाची, वो चुड़ैल, पत्नी को चुड़ैल नहीं कह रहे हैं, वो निद्रा को चुड़ैल कह रहे हैं। वो चुड़ैल रूपी निद्रा हमारे जीवन के अमूल्य समय को हर लेती है। अतः निद्रा के वश में मत हो जाओ, क्योंकि निद्रा के वश में हो गए तो संसार का वास्तविक धन हम खो जाएंगे। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। जो सो गया उन्होंने सारा सब कुछ खो दिया। अतः निद्रा को वश में ब्रह्मा को नींद आ गई, और ब्रह्मा जी को नींद आने से कुछ कुछ लोगों को इतनी निद्रा आ जाती है हाथ से माला भी सरक जाती है। ब्रह्मा जी को निद्रा आ गई, ब्रह्मा जी के हाथ से वेद सरक गए, और उस समय हयग्रीव नाम का एक दैत्य, एक असुर वहां पर आया और ब्रह्मा जी के हाथों से वेद चुरा कर भाग गया। अब ये असुर भी ऐसे ही होते हैं, जन्मजात स्वभाव होता है दूसरों को परेशान करना। हालांकि उसको वेद पढ़ना नहीं था उस असुर को वेद पढ़ना होता और चुरा लिया होता तो भी ठीक था, परंतु बस ब्रह्मा को परेशान करने के लिए हयग्रीव असुर वेद को चुराकर वहां से भाग गया। क्षमा कीजिए, शंखासुर। शंखासुर वेद चुराकर भागा, और उस समय भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम का अवतार लिया और उस शंखासुर का वध कर दिया, और ब्रह्मा जी को वापस वेद लौटा दिए। तब शंखासुर का एक पुत्र जिनका नाम था मूर, मूर ने देखा कि मेरे पिता को विष्णु ने मार डाला। उस दिन से विष्णु का बहुत बड़ा शत्रु हो गया। बोले मैं विष्णु के साथ युद्ध करूंगा, परंतु विष्णु बहुत शक्तिशाली है। शिव जी को प्रकट करने के लिए यज्ञ किया। शिव जी प्रकट हुए, क्या चाहिए? तब कहा मुझे शक्ति, बल चाहिए। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और शिव जी से बल लेकर ये मूर नाम का असुर समस्त देवताओं को मारने लगा, तड़पाने लगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु ये मूर नाम का असुर शिवजी से वरदान लेकर शक्तिमान बनकर हमारे साथ युद्ध कर रहा है, समस्त देवताओं को मारते जा रहा है, आप आइए और उनका वध कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा आप लोग युद्ध करने जाओ, मैं आपके पीछे आ रहा हूं। भगवान विष्णु रणभूमि में उतरे हैं, मूर और विष्णु का युद्ध हो रहा है, घमासान एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। परंतु भगवान विष्णु ने एक बहुत अपनी माया रची लीला की, मूर को नहीं मारा, है ना?
कभी कभी बाप और बेटे झगड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो पिताजी अब बेटे को मारते नहीं है, तो बेटा 2-3 थप्पड़ मार देता है पिता को, तो जीत जाता है, खुश हो जाता है। वैसे मूर और विष्णु का युद्ध हुआ, भगवान विष्णु ने कोई वार नहीं किया और भगवान अचानक वहां रणभूमि से रण को छोड़कर भाग गए। तब मूर भगवान विष्णु के पीछे पीछे भागा, भगवान विष्णु आगे, मूर पीछे। इस मूर असुर को बहुत भगाया, बहुत भगाया। भागते भागते भगवान श्री विष्णु एक गुफा में घुस गए और मूर और उनकी सेना बाहर खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, विष्णु कायर, तू बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अनेकों गाली देने लगे। भगवान विष्णु जब बाहर नहीं निकले तब मूर और उनकी सेना अंदर गई, देखा तो भगवान आराम से सो रहे हैं। बच्चों को शांत रखो। सो गए। मूर को और क्रोध आया कि बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं है। और देखा है कि विष्णु को मारने का बड़ा अच्छा मौका है। अभी सोए हुए हैं और सोते हुए विष्णु को मैं तुरंत मार दूंगा। उसी समय मूर ने म्यान से तलवार को निकाला और तलवार निकालकर जैसे ही भगवान विष्णु को मारने गया, उसी समय सहसा अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई। लगभग उनकी उम्र 16 साल की थी और उस जो कार्य भगवान ने नहीं किया वह कार्य उस भगवान की शक्ति ने कर डाला। कुछ ही क्षण में उस शक्ति ने, उस देवी ने, उस कन्या ने मूर की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इतना ही नहीं, वह कन्या जब मूर को मारने गई और मूर ने देखा अब इससे बचाने वाला मैं मेरी शक्ति से बच नहीं सकता हूं, अतः मूर दौड़कर भगवान विष्णु के चरण में गया। भगवान की आंखें खुली। अब जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अपि चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी बड़ा पापी यदि भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह भगवान उसे शरण दे देते हैं, जीवन दान प्रदान करते हैं। अतः भगवान ने मूर को मारा नहीं परंतु आदेश दे दिया, मूर तुम इस सृष्टि को छोड़कर चले जाओ। मूर ने कहा, प्रभु सृष्टि को छोड़कर कहां जाऊंगा, आप कहीं तो मुझे स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा, ठीक है, आज के दिन, उस दिन एकादशी तिथि थी, बोले आज की तिथि के दिन मैं तुझे अन्न में वास देता हूं, अतः इसलिए एकादशी की तिथि के दिन मूर नाम के असुर का अन्न में वास होता है। इसलिए हम वैष्णव एकादशी को अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें आसुरी शक्ति का वास होता है। और ऐसी आसुरी शक्ति जो हमसे न जाने कैसे कैसे बुरे काम करा लेती है ना। कभी कभी आपको एहसास होता होगा, आपको क्रोध नहीं करना है, बुरा काम नहीं करना है, लेकिन अब ऐसी शक्ति है कि बलपूर्वक वह गलत काम करा देती हैं और गलत काम होने के बाद अफसोस होता है। ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गलत काम कर दिए। कारण हम जो आहार ग्रहण कर रहे हैं उसमें आसुरी शक्ति का वास है और वो आसुरी शक्ति हमसे आसुरी कार्य, तमोगुणी कार्य करा रही है। अतः भगवान श्री विष्णु ने मूर को अन्न में वास दिया और मूर अन्न में चला गया। उस दिन से लेकर आज तक मूर एकादशी के दिन अन्न से प्रकट होता है। और जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वो मूर जैसे ही माने जाते हैं।
हमने भक्तों कुछ दिन पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था एकादशी के ऊपर। उसमें समस्त शास्त्रों से, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वेदों में से, उपनिषद में, समस्त शास्त्रों में कहा गया है, महाभारत में एकादशी अवश्य रहना चाहिए। एकादशी के दिन जो अन्न खाते हैं उसे गाय के मांस खाने के समान पाप लगता है। अतः एकादशी के दिन अन्न वर्जित। वह मुहूर्त तो चला गया और भगवान ने देखा कि ये मेरी शक्ति, ये कन्या उत्पन्न हो गई। मानो भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तब उस कन्या ने उत्तर दिया मैं एक दासी हूं। तो कुछ संत कहते हैं कि कन्या ने कहा मैं एक दासी हूं, इतना कहने पर भगवान ने नामकरण कर दिया एकादशी। अथवा उस कन्या का जन्म एकादशी तिथि के दिन हुआ, इसलिए उनका नामकरण भगवान ने कर दिया एकादशी। परंतु भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि हे देवी एकादशी, तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं, न भूतो न भविष्यति। आज तक ऐसा वरदान मैंने किसी को नहीं दिया, न दूंगा। क्या वरदान दिया? बोले महीने में 2 और साल में 24। एक साल में 24 एकादशी का पालन यदि कोई भक्त करता है तो उसे सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। माधव तिथि भक्ति जननी, शुद्ध भक्ति। जिस शुद्ध भक्ति के विषय में रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में कहते हैं सुदुर्लभा, जो अत्यंत दुर्लभ। इस संसार में सब कुछ सुलभ है, परंतु भक्ति कितनी दुर्लभ। यहां हम लोग कुछ दिन से आए हैं फुकेत में, सब देख रहे हैं, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन भक्ति बहुत कम उपलब्ध है। बहुत कम लोग हैं। केवल यहां नहीं, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, परंतु भक्ति करने वाले बहुत कम। क्योंकि ये भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति करना, इस संसार में सब लोग माया की दिशा में दौड़ रहे हैं, है ना। जिस दिशा की हवा होती है उस दिशा की ओर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन हवा से विरुद्ध चलना बड़ा मुश्किल होता है। भक्ति करना अर्थात दुनिया के लोगों से और इस दुनिया के प्रभाव से विरुद्ध चलने के समान। अतः भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, परंतु ऐसी दुर्लभ सुदुर्लभ भक्ति भी एकादशी व्रत का पालन करने से आसानी से प्राप्त हो जाती है। अतः हम सभी भक्तों को चाहिए सिंसियर बनकर एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी जो है वो दशम की रात को 12 बजे से प्रारंभ हो जाती है। जैसे आज एकादशी है तो कल रात को 12 बजे से शुरू हो गई, तो दशम की रात को 12 बजे, दशमी की 12 बजे और एकादशी का पूरा दिन, और द्वादशी को सुबह वैष्णव के द्वारा निर्धारित जो समय दिया जाता है उस समय के बीच में एकादशी को तोड़ना अथवा द्वादशी का पारण कर लेना चाहिए, तब जाकर एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जितनी महिमा एकादशी के हैं उतनी ही महिमा द्वादशी के पारण की। और ये भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश दुर्वासा के प्रसंग में आप जान सकते हैं द्वादशी के पारण की महिमा। और एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। हमारे इस्कॉन में एकादशी के दिन 25 माला जप करने का व्रत है, कम से कम मिनिमम 25 राउंड, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और अन्न से वर्जित, है ना। ऐसे तो शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन निर्जला करनी चाहिए। निर्जल माने नीर, पानी जल लिए बिना भूखे रहकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला नहीं कर सकते हैं तो सजला कर लेनी चाहिए, पानी पीकर। और सजला नहीं कर सकते तो सफला कीजिए, मात्र फल खाकर एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और सफला भी नहीं कर सकते हैं तो फराल खाकर कर लीजिए, लेकिन कीजिए। जितना खाना है उतना खाइए, लेकिन एकादशी का पालन कीजिए, अन्न मत खाइए। और आज तो प्रभुपाद की कृपा से एकादशी के दिन तो आप गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, आलू की सब्जी, अब तो पूरी रोटी भी बन आ गई है, आटा। एकादशी के दिन एकादशी का पिज्जा भी बन चुका है। एकादशी के दिन खीर। अन्य दिनों में इतना प्रसाद नहीं मिलता है जितना एकादशी के दिन मिलता है। हम मुंबई में रहते हैं, गांव से हमारे दादाजी आए, वो लोग एकादशी नहीं रहते लेकिन हम लोग रहते थे। तो आए तो एकादशी पड़ी, तो एकादशी के दिन ये सब बनाया हमारी माताजी ने, गाजर का हलवा, दूधी का हलवा, ये वो। और रोज क्या बनता है, रोटी सब्जी दाल भात। और एकादशी के दिन तो इतने सारे व्यंजन। तो उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया, दूसरे दिन कहा मुझे आज भी एकादशी रहना है। तो वैष्णव के लिए तो नो प्रॉब्लम, खा सकते हैं। उद्देश्य क्या है, भजन करना। कुछ लोग भूखे रहते हैं, तपस्या करते हैं, इस सोफे से इस सोफे पर आ जाते हैं, कभी यहां से उस बेड पर। क्या हुआ, बोले निर्जला है। कुछ लोग टीवी चालू करके मैच देखते हैं, क्रिकेट फुटबॉल देखते हैं, क्या हुआ, बोले निर्जला है, टाइम पास कर रहा हूं, समय नहीं जा रहा है। कुछ लोग मेनू बनाते हैं, बोले क्या करो आज खाया नहीं, कल पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर। तो ये कोई लाभ नहीं है। तपस्या करने का भाव क्या है, कम से कम समय हमारे भौतिक कार्य में बिताए और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति के कार्यकलाप में बिताए। यह है एकादशी का वास्तविक फल। और भक्तों 12 महीने में 24 एकादशी और 24 एकादशी का नाम होता है। आज मोक्षदा एकादशी है। ये जो मास चल रहा है, ये जो महीना चल रहा है, माघशीर्ष महीना और शुक्ल पक्ष, माघशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है आज। और आज की एकादशी की महिमा क्या है, बहुत बहुत पहले एक राजा थे जिसका नाम था वैखानस। पद्म पुराण में लिखा है, वैखानस नाम के एक राजा थे, पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे। ये कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं पद्म पुराण में। वैखानस नाम के राजा एक दिन रात को सो रहे थे तो उनको स्वप्न आया। उनके पिता, उनके पिता के पिता, उनके दादा परदादा, ये सब लोग उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में क्या कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोगों के शरीर से खून टपक रहा था, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, रगड़ रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, बेटा मुझे बचाओ, बेटा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हम लोग यहाँ नरक में फंसे हुए हैं और यहाँ पर यमराज के यमदूतों के द्वारा अनेकों प्रकार का कष्ट दिया जा रहा है, बेटा हमारा उद्धार करो, हमें बचाओ। राजा दूसरे दिन सुबह जगकर अपने राज्य के ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे पितृ हमारे स्वप्न में आए और सभी पितृ अपने कर्म के अनुसार नरक में चले गए। तो बताइए
मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो जाए? ब्राह्मणों ने कहा इसका उत्तर हमारे पास नहीं, बाजू में ही एक बहुत बड़े ऋषि मुनि है जिसका नाम है पर्वत ऋषि, पर्वत मुनि। आप पर्वत मुनि के पास जाइए और इसका उत्तर लीजिए। राजा वैखानस पर्वत मुनि के पास गए और सारी घटना बताई। हमारे पितृ नड़ रहे हैं, पितरों के कारण हम लोग भी दुखी हैं। ऐसा होता है, हमारे जीवन में दुख पितरों के द्वारा भी आता है, पितृ भी नड़ते हैं। तो बोले हमारे पितर दुखी हैं, हमारे पितर नरक में हैं, मैं मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए क्या कर सकता हूं, कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि ने कहा कि आने वाले माघशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष में मोक्षा एकादशी आ रही है। मोक्षा भी नाम है और मोक्षदा भी नाम है। तो उस मोक्षदा एकादशी के दिन तुम उपवास करो, और मोक्षदा एकादशी के दिन मतलब आज के दिन, आज मोक्षदा एकादशी है, बोले आज मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास करो और उपवास करने का फल अपने पितरों को अर्पण कर दो, सबका उद्धार हो जाएगा। तो जैसे ही एकादशी निकट आई, उन्होंने बड़े ध्यान से, बड़े सतर्क होकर इस मोक्षदा एकादशी का पालन किया। और दूसरे दिन एकादशी का पालन करने के बाद जब पारण करने बैठे और पारण का जल जब उन्होंने ग्रहण किया, पारण का जल ग्रहण करते ही उनके जितने भी पितर थे, उनके पिता, पिता के पिता, ये सारे पितर नरक लोक से बाहर आ गए और नरक लोक से वैकुंठ में जाने के लिए प्रयाण कर दिए। और जब जा रहे थे तो पुष्प की वृष्टि करने लगे और जोर जोर से जयकार करने लगे, वाह बेटा, आज तेरी कृपा से, तेरे इस कार्य से, तेरे इस व्रत से हम सब का उद्धार हो गया। और इतना बोलकर उनके जो पितर थे नरक को छोड़कर स्वर्ग में चले गए। तो इस प्रकार ये मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करने से हमारा तो उद्धार होता ही है, लेकिन हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो यह है आज की एकादशी की महिमा। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मोक्षदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हा? अब आप लोग क्या यज्ञ करोगे, ब्राह्मण को बुलाओगे, होम हवन करोगे, हमने कुछ दिन पहले किया था। हा? बहुत मुश्किल है यज्ञ करना। पहले तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं और अच्छा ब्राह्मण ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण भी आज ब्राह्मण नहीं रहे। शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध मंत्र, शुद्ध घी कहां से लाओगे? यहां तो जर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देसी गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध मध, पंचगव्य, असंभव है। लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, यदि कोई इस कथा को सुन लेता है जो आपने अभी सुनी, तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी व्रत का पालन आप कर ही रहे हैं। एकादशी की महिमा और मोक्षदा एकादशी की महिमा हमने आपको संक्षिप्त में सुनाई। आप सबका धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल कर आए और इस कथा का श्रवण किए। अब कुछ देर तक जितना समय हमारे पास है प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। आप में से किसी का प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं या लिख कर दे सकते हैं, हम उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। लेकिन प्रश्न आध्यात्मिक होना चाहिए है? हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में कोई रुकावट बन रहा है, कोई प्रश्न ऐसा है जिससे हमारी भक्ति बढ़ सकती है, तो ऐसे प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। अरे जरा माइक है एक्स्ट्रा, ये वाला दे दो, इसका जरूरत नहीं।
कुछ लोग अपने दुकान ऑफिस के मालिक के इशारे से नाचते हैं, है ना। नाचते सब लोग हैं, लेकिन सिद्धांत ये है यदि कोई व्यक्ति भगवान के सामने नाच लेता है तो फिर उसे माया के सामने नाचना नहीं पड़ता है। और ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ की। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सिखाया कि जब हम भगवान का नाम गाते हैं तो प्रसन्न होकर नाचते हुए, ऐसे नहीं किसी शमशान यात्रा में गए हैं राम नाम सत्य है राम नाम, मरते हुए नहीं गाना चाहिए, उत्साह से गाना चाहिए, उल्लास से गाना चाहिए, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यह साक्षात महाप्रभु भी जब झारखंड के जंगलों से भगवान का नाम लेते हुए जाते थे तो नाचने लगते थे। और कभी कभी तो हमारे इस्कॉन के भक्त नाचते हैं तो संसार के लोग कहते हैं ये पागल हो गए, ये मूर्ख हो गए। परंतु किसी संत ने कहा है कि भगवान के धाम में जाने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। आपको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, ऐसे भगवान के धाम में जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सर्टिफिकेट कौन देगा? संसार के लोग। और वो सर्टिफिकेट क्या है? पागल का सर्टिफिकेट। जब तक संसार के लोग भक्त को पागल नहीं कह देंगे तब तक हम लोग भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। जैसे भगवान के नाम में पागल हुई मीराबाई, है ना, भक्त प्रहलाद, उनके विषय में आया है कि भगवान का नाम नाचते थे, गाते थे, आंखों से अश्रुधारा, कभी हंसते थे कभी रोते थे, क्वचित हंसती क्वचित रुदती। तो जब तक भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में पागल नहीं हो जाएंगे, मदमस्त नहीं हो जाएंगे, तब तक संसार के लोग जब तक कह नहीं देंगे कि ये पागल है, तब तक भगवान का नाम नहीं मिलेगा। और भगवान का नाम गा रहे हैं, नाच रहे, और किसी ने कह दिया पागल है, तब और नाचना चाहिए, सर्टिफिकेट मिल गया है। मैं आपको सत्य घटना कहूँ, हमारे मुंबई में इस्कॉन मंदिर हैं, तो हमारे मंदिर में किसी ने, अब लोग डोनेशन देते हैं ना, तो एक रोटरी क्लब वाले थे, उन्होंने हमारे मंदिर में एम्बुलेंस डोनेशन दिया। एम्बुलेंस होता है ना, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस डोनेशन में दे दिया। तो हम लोग क्या करते थे, एम्बुलेंस लेकर नगर संकीर्तन करने के लिए जाते थे। तो एक बार सब लोग एम्बुलेंस में बैठे और नगर संकीर्तन करने के लिए एक हाई फाई एरिया में गए, जहाँ पर किसी को पता ही नहीं था इस्कॉन क्या है, नगर संकीर्तन क्या है। तो सभी भक्त, अब भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं तो एकदम उत्साह आ जाता है, तो सब लोग फास्ट कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उसमें किसी भक्त ने कहा चलो हमारा स्थान आ गया, उतर कर कीर्तन करो। तो एम्बुलेंस आगे, किसी ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और सारे भक्त एक साथ उतरे और नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तो किसी ने पुलिस को फोन किया कि एक एम्बुलेंस पागल खाने से आई लगती है, जेन्युइन लोग नहीं है, ऐसा लगता है पागल खाने के कुछ मरीज एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उतर गए। तो आप लोग जल्दी आइए और इन पागलों को जल्दी एकत्रित कीजिए और वापस हॉस्पिटल में जमा कराइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक संसार के लोग पागल नहीं कह देते हैं तब तक भगवान का नाम नहीं मिलता है। इसलिए भगवान के सामने उन्मुक्त भाव से नाचना। हम लोग तो नाचते हैं तो देखते हैं बाजू वाला क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। दूसरों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कृष्ण के लिए नाचना है, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ठीक है प्रभु जी, और कोई प्रश्न है? माइक दीजिए। हरे कृष्णा। परसों रात को आपने जो बोला था 84 जूनी काटने के बाद मनुष्य जूनी मिलता है। हाँ, आज सुबह आपने बोला जब भक्ति मार्ग में मर जाता है आदमी तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलता है। हाँ। उसका 84 मिलियन जूनी काटना नहीं पड़ता।
वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका अर्थ है आप ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। प्रश्न आपको समझ में आया। परसों रात को जो प्रवचन था हमारे प्रीचिंग सेंटर में, तो वहाँ पर हमने कहा कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और आज सुबह आपने कहा कि भक्ति करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो तुरंत मनुष्य बनता है ना। तो 84 लाख तो आया नहीं बीच में। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जो लोग भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, तो जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है उसे तुरंत दूसरा जन्म मनुष्य का मिलता है। उसे 84 लाख के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति करने वाले की भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। भक्ति करने वाले को कभी भी 84 लाख के योनि में नहीं जाना पड़ता। जब तक उनकी भक्ति अधूरी है तुरंत उसे मनुष्य का जन्म मिलेगा। गीता में कृष्ण इस बात को कहते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट भी जायते। जिस व्यक्ति की भक्ति अधूरी रह गई और उनकी मृत्यु हो गई तो उनका तुरंत दूसरा जन्म मां के गर्भ में हो जाएगा। और कैसे घर में होगा? तो कहते हैं शुचि नाम, किसी भक्त परिवार के वहां, और साथ ही साथ श्रीमंत नाम, किसी धनी परिवार के वहां। ऐसे भक्त धनी परिवार में जन्म होगा कि जन्म लेकर ही उस बालक को, उस भक्त को पैसे कमाने का टेंशन नहीं होगा, अपना जीवन चल जाए, उनकी उतनी संपत्ति होगी, है ना। तो भक्ति करने वाले को 84 के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। जो भक्ति नहीं करते हैं, पाप करते हैं, उनको जाना पड़ता है। ठीक है, ओके। थोड़ा वॉल्यूम कम करो इसका। और कोई प्रश्न है? माइक। ये एकादशी में अन्ना खाना नहीं है, फिर अन्ना में क्या क्या काइंड ऑफ अन्ना होता है? हाँ हाँ, अन्न क्या क्या होता है? जैसे चावल नहीं खाना चाहिए, गेहूं नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली ये तो माताओं का विषय है हम तो आज तक बस डायरेक्ट भोजन करने ही बैठे हैं हमने इतना तो देखा नहीं। लेकिन धनिया नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार की दाल नहीं खानी चाहिए, मूंग दाल और कठोल ने क्या है, पल्सीस, चना नहीं खाना चाहिए, दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, और जितने भी दाल होती हैं ये सब नहीं खा सकते हैं, और टमाटर भी नहीं खा सकते हैं। ये है एकादशी के दिन। और भी बहुत कुछ है लेकिन मुझे याद नहीं है प्रभु जी, एकादशी का व्रत है तो दो बार, एक सनातन एक हाँ। बोलता है, एक हम जो लेता है। ये नहीं पूछने वाला बहुत है, हमको भी पूछता है, इतना अच्छा से दे नहीं सकता है, पढ़ा भी इतना नहीं है। सो आपका मुख से सुनने से और अच्छा हो जाएगा, आप बता दीजिए। ओके, बहुत सुंदर। एकादशी जब आती हैं तो प्रायः एक कन्फ्यूजन होती है ना। संसार में सांसारिक सनातनी एकादशी जो होती हैं वो अगले दिन होती है और हमारी बाद में होती है, आगे पीछे। इस एकादशी में भी ऐसा है, आगे पीछे हो जाती हैं। तो गलत कोई नहीं है, वो जो करते हैं वो भी ठीक है, हम भी करते हैं वो भी ठीक है। लेकिन टेक्निकली क्या डिफरेंट है इसमें? ये लोग जो एकादशी रखते हैं, अन्य धार्मिक लोग जो एकादशी रखते हैं, वो दशम प्रधान एकादशी रखते हैं, दशमी प्रधान एकादशी। और हमारी जो एकादशी है वो द्वादशी प्रधान एकादशी है। तो जब दो तिथि एक साथ होती हैं तो अब उसमें ऑप्शन होता है कि दशमी और एकादशी को साथ में लेना है या एकादशी और द्वादशी को साथ में लेना है। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, वैष्णव आचार्यों के अनुसार द्वादशी प्रधान एकादशी को मुख्य माना जाता है,
इसलिए हम द्वादशी के साथ जो जॉइंट एकादशी होती है उनका पालन करते हैं, इसलिए हमारी एक दिन बाद में होती है, और कोई डिफरेंट नहीं। ठीक है, तो जो लोग वो रखते हैं उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, आप भी ठीक है, झगड़ा नहीं होना चाहिए। और यदि वो इस्कॉन में आ गया, भक्त बन गया, तो ऑटोमेटिक वैष्णव कैलेंडर के अनुसार रहेंगे। पकड़ी रखने तो वही जैसी माता जी पूछ रहे हैं प्रभु जी, भगवान कृष्ण भगवान होके भी क्यों फाइट करता है महाभारत में? महाभारत में तो फाइट किया नहीं भगवान ने, मात्र रथ को ही चलाया है। भगवान श्री कृष्ण को फाइट करने की जरूरत नहीं, पहले तो ये समझिए, क्योंकि कृष्ण अपने धाम में बैठे बैठे मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण, भगवान में इतना सामर्थ्य है कि अपनी एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड को गिरा सकते हैं। यदि किसी को मारना चाहे तो युद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने इशारे से किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कभी कभी आते हैं नरसिंह अवतार लेकर, हिरण्याकश्यप को मारते हैं, है ना, फिर भी भगवान स्वयं आते हैं, क्यों? ये प्रश्न दिल्ली के राजा अकबर को हुआ था, जो आपको हुआ, उसके बाद आपको हुआ। और अकबर ने ये प्रश्न बीरबल को पूछा, यार बीरबल, ये तुम्हारे भगवान जो हैं अपने धाम में बैठे बैठे सबको मार सकते हैं, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? बीरबल ने कहा, सरकार समय आने पर आप सब समझ जाओगे। बीरबल थोड़ा समय तो मांगता था, तुरंत हाजिर जवाब ही नहीं था। कुछ दिन के बाद राजा अकबर, उनकी पत्नी, उनका एक छोटा सा बच्चा था, पत्नी के हाथों में था, गोद में बैठा था, और अनेकों सिपाही, ये सब लोग कहीं दूर जा रहे थे, और जाने के लिए बीच में नदी थी, तो ये सब लोग नौका में बैठे, अकबर, उनकी पत्नी, पत्नी की गोद में छोटा सा बच्चा है, और अनेकों सिपाही और अकबर, बीरबल, सब लोग थे, और नौका नदी में चल रही थी। बीच नदी में जब नौका पहुंची, तब बीरबल ने क्या किया, एक जोर से हाथ का धक्का मारा, अकबर की पत्नी के हाथ में जो बच्चा था वो पानी में गिर गया। तब अकबर ने तुरंत अपना कुर्ता निकाला, धोती निकाला, और बीरबल को कहा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। इतना कह के अकबर पानी में गिरा, और पानी में गिरकर स्विमिंग तो जानता था। 2-5 मिनट के बाद अपने बच्चे को लेकर बाहर आया, और बाहर आकर नौका में बैठ गया। और अकबर जब क्रोध करने लगा तो कहा, महाराज, ये आपके प्रश्न का जवाब है, आप मेरे पर क्रोध मत करो। बोले, मेरा कौन सा प्रश्न है? बोले, महाराज, आपने पूछा था ना कि आपके भगवान इस दुनिया में आकर खुद क्यों लड़ते हैं, क्यों युद्ध करते हैं, तो यही तो जवाब है। क्या जवाब है? बोले, महाराज, जब आपका बच्चा नदी में गिरा तो उसको बचाने के लिए 100 सैनिक खड़े थे, इतनी सारी सिक्योरिटी खड़ी थी, तो फिर आप क्यों गिरे? ये सब लोग तैयार हो चुके थे ना आपके बच्चे को बचाने के लिए, आप क्यों गए? बोले, मेरा बच्चा है, मैं प्रेम करता हूं उसे, बस यही तो बात है। भगवान को युद्ध करने की जरूरत नहीं, किसी को मारने की जरूरत नहीं, परंतु भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं मेरे भक्त से कितना प्रेम करता हूं, और मेरे भक्त से की रक्षा करने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूं, ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? माइक हरिवर।
कृष्ण। प्रभु जी, माता जी पूछ रहा है, वो लेडीज लोग का जो प्योरेट टाइम होता है, हाँ। वो टाइम में भी चैंटिंग करता है, हाँ, फिर फ्यूनल में जाता है, कहाँ जाते हैं? फ्यूनल श्मशान। हाँ। ओके। उसमें भी चैंटिंग करता है, ऐसे कर सकता है? और हाँ, कर सकते हैं। भगवान का नाम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। शमशान में जाने के बाद भी कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, बैठे हुए कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सोते सोते ही करे, हाँ? ये फैसिलिटी है, ये भगवान की कृपा है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि बस अब सोते सोते ही करते रहेंगे। कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं है। यहाँ तक लेटरिन में जाते हुए भी ले सकते हैं। इसका अर्थ में मेरे शब्द का कोई गलत अर्थ न ले लें, कर सकते हैं, लेकिन कब? जब 24 घंटा आप इसके बिना रह न सको। तो भगवान का नाम किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, स्त्रियों के मासिक पीरियड में या शमशान में या चलते हुए दुकान में, कहीं भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम हम लेंगे, हम तो अपवित्र हैं, और अपवित्र अवस्था में भगवान का नाम लेंगे तो ये हमारी अज्ञानता है। हम अपवित्र हैं, वो तो है, तो दिख रहा है ना। लेकिन भगवान का नाम इतना प्योर है, इतना प्योर है कि हम अपवित्र होकर भी भगवान का नाम लेंगे तो वो हमको प्योर कर देगा, पवित्र बना देगा। ये आपका प्रश्न तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई गंगा बह रही है और गंगा नदी में जाने से पहले कोई सोचे, यार मैं तो पापी हूं और मैं पापी गंगा में कैसे स्नान करूं। अरे तू पापी हो तो पूरी दुनिया जानती है? लेकिन कितना भी बड़ा पापी गंगा में स्नान किया तो गंगा में इतनी ताकत है कि वो पापी के पाप को धो देती है। वैसे हमारा पाप तो है, लेकिन भगवान के नाम में इतना बल है, इतनी पवित्रता है कि भगवान के नाम के सामने हमारा पाप टिकता नहीं है, तो ले सकते हैं। और जानते हैं ये सब कहां से शुरू हुआ? इंद्र ने वित्रासुर का वध किया। वित्रासुर बहुत बड़े भक्त थे, पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा थे। और फिर त्वष्टा ने जब यज्ञ किया, वित्रासुर प्रकट हुए, और इंद्र ने जब वित्रासुर का वध किया तब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। विश्वरूप को मारने से, अपने गुरु को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब इंद्र के पाप को 4 लोगों ने स्वीकार कर लिया। इंद्र के पाप का 25% हिस्सा संसार की भूमि ने स्वीकार कर लिया। और जैसे ही पृथ्वी ने स्वीकार किया तो हमारी पृथ्वी पे कुछ बंजर भूमि हो गई, रण प्रदेश, रेगिस्तान। 25% पाप पानी ने, जल ने ले लिया, जिससे जल के ऊपर फैन हो गए, बबल्स। इसलिए हमें कभी भी बबल्स वाला पानी नहीं पीना चाहिए। यदि जल के ऊपर जो बबल्स होते हैं उसे हम पीते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और बाकी 25% पाप वृक्ष ने ले लिया, वृक्ष, पेड़ पौधे। और वृक्ष ने जब पाप लिया तो वृक्ष के ऊपर पाप का विकार बन गया, जिसे गोंद कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? गम, गोंद। वृक्ष के ऊपर जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है उसको खिलाया जाता है भारतवर्ष में। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया उस गम को, उस गोंद को नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और चौथा पाप किसने लिया? संसार की स्त्रियों ने। पहले स्त्रियों को मासिक धर्म, ये पीरियड्स नहीं थे, लेकिन जब स्त्रियों ने ये पाप ले लिया उस दिन से पीरियड शुरू हो गए। और जब स्त्रियों ने ये पाप ले लिया तो इंद्र ने वरदान दिया कि मैं स्त्रियों को वरदान देता हूं, उससे मनुष्य से 4 गुना शक्ति स्त्रियों में होगी। इसलिए पुरुष से 4 गुना भोजन स्त्री का होता है और पुरुष से 4 गुना शक्ति भी स्त्री में होती है। कौन कहता है स्त्री अबला है? मैं अक्सर कहता हूं, कौन कहता है स्त्री अबला है? आप ऐसे भी ये देखिए तो हम 25 वर्ष तक मेहनत करते हैं और जितनी संपत्ति कमाते हैं वो सारी संपत्ति विवाह करके आती और अपने नाम पर बना लेती है। कौन कहता है स्त्री में बुद्धि नहीं होती है?
हम लोग गधे और बैल की तरह 25 वर्ष से मेहनत किए हैं, और ये शादी करके आती है, कोई पूछा ये घर किसका? मेरा। ये वॉशिंग मशीन किसका? मेरा। तो तुरंत एक दिन में सारा माल अपना। और आप कभी ससुराल में जाकर कहो ये फ्रिज मेरा है, हैंडीकेप होकर घर पर आओगे। तो यहाँ शास्त्र की बात मैं कर रहा था कि इंद्र के 25% ब्रह्म हत्या का पाप लेने से स्त्री के मासिक धर्म शुरू हो गए। इसलिए उस पीरियड्स के समय यदि कोई पुरुष और स्त्री का संग होता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस बात का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? હું વિચારો છો? ક્યારે છૂટા કરશો? ठीक है, हो गया? कोई प्रश्न नहीं? हाँ, अच्छा, हम ऐसे हाथ करके क्यों भगवान का नाम लेते हैं, ये इनका प्रश्न। मैंने भागवत कथा में बताया था पहले या दूसरे दिन। ये दोनों हाथ ऊपर करना ये शरणागति की निशानी है। दोनों हाथ ऊपर करना ये शरणागति की निशानी है। भक्त जब दोनों हाथ ऊपर करते हैं तब भाव क्या होता है? हे प्रभु, अब मुझे संसार में किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, अब मैं मात्र आपके शरण में हूँ, मैं उठ चुका हूँ। जब आदमी उठ जाता है ना तब दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। तो अब संसार का कुछ मेरा नहीं रहा, अब बस आपका सहारा है, आपके सहारे हूँ, आप मेरी रक्षा करना। तो ये शरणागति का लक्षण है, दोनों हाथ ऊपर करना। तो हमें भगवान को दिखाना चाहिए हम शरणागत हैं। पुलिस वाले कहते हैं ना, बंदूक दिखाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर कर देते, भाई मारना मत, गोली मत छोड़ना, दोनों हाथ ऊपर। तो भगवान के सामने भी दोनों हाथ ऊपर करना चाहिए। और हरे कृष्णा प्रभु जी, आज सुबह प्रवचन में जो खीर खाने को उसका खाना पड़ गया, उसके जो लिखा था, अगर ऐसे और भी कुछ पाप बोध है उसके पास भक्ति करके उसको कर सकता है और ऐसे रहता है। मैं ओ, यदि किसी ने अपने जीवन में पाप किया है तो क्या भक्ति से वो पाप कट हो जाएगा, ये प्रश्न है? हाँ जी, जो अभी सुबह तो अब लिखा था खीर खाना पड़ गया। हाँ, उसने, क्योंकि उसने लिखा था उसको। हाँ, जैसे जैसे भी खा लिया। हाँ, ऐसे ही हमारा बहुत पाप है अगर किया है। अगर अब हम अभी भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति करके हम अगर ऐसा पाप आगे है तो हम काट सकते हैं। ओके, हम पूर्व जन्म में जैसा काम करते हैं ऐसा इस जन्म में भुगतना होता है। इनका प्रश्न ये है कि हमने कोई गलत काम किया है और हमारा नसीब बुरा है ना, तो भक्ति करने से हम नसीब को बदल सकते हैं, है ना? हाँ, ब्रह्मा जी इसका उत्तर ब्रह्म संहिता में देते हैं। कहते हैं कि इस संसार में चींटी से लेकर इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म की सजा भोगतनी ही पड़ती है। सबको बाध्य होकर भोगतना ही होगा, इससे कोई मुक्त नहीं है। सब लोग कर्म के बंधन में फंसे हैं और कर्म एक रस्सी की तरह हमको बांध कर रखा है। इसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण गहना कर्मणो गति। हम सब लोग कर्म की रस्सी से बंधे हैं। वैसे हम लोग सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम बंधे हैं। कैसे? जैसे गाय होती है, गाय जानते हैं ना,
गाय के गले में रस्सी होती है और रस्सी 3 मीटर लंबी होती है और फिर खूंटी के साथ, खिले के साथ बांध देते हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो गाय स्वतंत्र है, लेकिन कितनी स्वतंत्र है? 3 मीटर की रस्सी तक। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कितने? हमारी कर्म की रस्सी से हम सब लोग बंधे हुए हैं। ठीक है ना? तो कर्म की रस्सी, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ये सब हमारे जीवन में आएगा। तो प्रभु जी का प्रश्न है, क्या भक्ति से ये काटा जा सकता है? ब्रह्मा जी कहते हैं सबको अपना अपना कर्म भोगतना है, परंतु भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिससे हम हमारे बुरे कर्म को भी काट सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भक्ति ही एक ऐसा तत्व है जिससे हमारे बुरे कर्म कट जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, अपनी हाथों की रेखा लेकर ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, आप इस्कॉन के मंदिर में आओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, ताली बजाओ, अपनी हाथों की रेखा अपने आप बदल जाएगी। भगवान का नाम लेने से रेखा बदल जाती है। ये है ना? तो भक्ति के द्वारा कर्म को काटा जा सकता है उपाय। और कोई प्रश्न? जी, हम लोग को चैंटिंग करते हैं, तो हमारा चैंटिंग बीट जो है ये कंटेमिनेट हो सकता है? ये बीट जी, अंदर की बीट ना कभी नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग अशुद्ध जगह में जाते हैं तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और इसे प्रसन्न करने के लिए हमें यमुना में, गंगा में स्नान करा सकते हैं, लेकिन ये अपवित्र कभी नहीं हो सकता। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी का क्वेश्चन है, 4 नियम पालन कर रहा है प्रभु जी, ये कंठी माला नहीं पहनने से नहीं होता है? यदि कोई 4 नियम का पालन करे और कंठी माला न पहने तो चलेगा ऐसा? ये प्रश्न है ना? आप देखते हो ना, यहाँ का रूल तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर की जहाँ केबिन होती है वहाँ पर उनका सर्टिफिकेट फ्रेम में होता है ना? ऐसी दुकान में भी जिनका लीगल सर्टिफिकेट होता है वो टंगा हुआ होता है। तो यदि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की डिग्री भी है, लेकिन वो सर्टिफिकेट वहाँ पर न लगाए तो चलेगा? नहीं चलेगा, है? उसे टांगना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार 4 नियम का पालन करते हैं तो कंठी धारण करना ही होगा। और 4 नियम का पालन करते हैं इसलिए कंठी धारण नहीं करना है। कंठी धारण करना है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। ध्यान से सुनिए, ये हम कंठी क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये तुलसी की कंठी है, इसमें ये तुलसी, और तुलसी को कंठ में रखने से हमारे इनपुट जो होता है वह तुलसी को स्पर्श होकर जाता है, और आउटपुट जो होता है वह भी तुलसी को स्पर्श होकर निकलता है। और भगवान जो है बिना तुलसी के किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। आप कितना भी अच्छा 56 भोग बनाओ, है ना, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रखोगे तो भगवान देखेंगे भी नहीं। और वह यही नियम हमारे लिए भी लागू होता है। हम कितने भी अच्छे हैं, कितने भी सुंदर हैं, लेकिन तुलसी नहीं तो भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। इसलिए तुलसी चाहिए। अब कुछ जो नए लोग होते हैं उनको जरा समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी हमारे शहर में कुत्ते बहुत बढ़ जाते हैं। आपके यहाँ कुत्तों का कैसा है? नो डॉग्स? बाहर में बहुत है। कभी कभी शहर में जब कुत्ते बढ़ जाते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है, गवर्नमेंट की ओर से डॉग वैन आती है, और वो क्या करते हैं, कुत्तों को पकड़ पकड़ कर लेकर चले जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं।
तो जब डॉग वैन आती हैं किसी सोसाइटी में, मोहल्ले में, तो गली के कुत्तों को पकड़कर उसे वैन में लेकर जाती हैं। लेकिन जब गली के कुत्तों को वो पकड़ते हैं तब देखते हैं कि किसी के गले में बेल्ट है ना, तो बेल्ट वाले कुत्ते को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये बेल्ट है मतलब किसी का पालतू कुत्ता है ये किसी का है ना। ठीक उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होती है तब यमराज जी, यमराज के दूत आते हैं, और जिसके गले में कंठी नहीं उसे साले को पकड़ पकड़ के लेकर जाते हैं। और यमराज के दूत देखते हैं ये कंठी है मतलब ये किसी का पालतू कुत्ता है, ये भगवान विष्णु का आदमी है, इसलिए यमराज जी कंठी वाले भक्तों को नहीं लेकर जाते हैं, बिना कंठी वाले को सबको उठा लेते हैं। इसलिए कंठी पहनने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, अभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द नियमों का पालन करके कंठी को धारण कर लेना चाहिए। और वैष्णव के लिए तो ये आभूषण है, तुलसी की कंठी वैष्णव का आभूषण है। बड़े बड़े लाखों करोड़ों के गहने पहनने में उतनी सुंदरता नहीं है जितनी सुंदरता एक भक्त की कंठी और तिलक से प्राप्त हो जाती है और धोती कुर्ता से प्राप्त हो जाती। अब हमारे घर पर 1 महीने पहले हमारे ही परिवार में किसी का विवाह था और कंपलसरी सबको ब्लेजर सूट पहनना था, सबको। और मुझे भी फोन आया कि प्रभु जी आप कुछ भी हैं लेकिन आपको भी सूट पहनना पड़ेगा, हम आपके लिए बनवा रहे हैं। मैं बोला आप सूट क्यों पहनते हो? बोले अच्छे दिखने के लिए। मैं बोला आप 25 लोग खड़े रहना और मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा और 100 लोग को पूछना अच्छा कौन लग रहा है। यदि 100 लोग कहेंगे कि नहीं लाल गोविंदास अच्छे दिखते हैं तो आप मानना, नहीं तो मैं भी सूट पहन लूंगा। और उन लोग ने बहुत प्रयास किया लेकिन हमने सूट नहीं पहना, धोती कुर्ता पहन कर ही हम गए। तो भक्तों जो सुंदरता धोती कुर्ता में है, कंठी में है, तिलक में, वो जीन्स टी शर्ट में कहाँ है? ये जीन्स टी शर्ट तो वर्कर लोग पहनते हैं, खैर आज के बड़े बड़े लोग पहनने लगे हैं। बाकी ये जीन्स पहनना और उसमें भी आज तो टाइट फिट, मैं तो देखता हूँ ना, बिल्कुल प्रश्न होता है कि ये पहना कैसे होगा है? कभी कभी तो दिमाग काम नहीं करता है, ये पहना होगा कि कपड़ा लेकर उसको मशीन के ऊपर चढ़ाया होगा है? क्यों, आखिर क्यों? पहनने में कोई सुख है? नहीं, बस एक फैशन है, वो पहनता है इसलिए मैं पहनता हूं, बाकी पहनने में कोई आनंद तो नहीं है। इतना टाइट पहना, चलने में तकलीफ है? परंतु बस 5 लोग पहनते इसलिए दूसरों को देखने पर। तो दूसरों की देखा देखी, किसी का अनुकरण, इसमें सब ठीक नहीं है। ठीक है, कंठी का जवाब मिल गया, ठीक है ना? ओके, माइक लीजिए। हरे कृष्ण। एक माता जी का क्वेश्चन है, कि वो पहले शिव जी के भक्त थे, शिव जी, लेकिन अभी जब से इस्कॉन में आए तो कृष्ण की भक्ति करने लग गए हैं। वैसे तो वो माता जी की दीक्षा भी हो गई है, तो बहुत कंफ्यूजन में है कि शिव जी की भक्ति हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो एक क्वेश्चन है उनका। अब ये तो ऐसा ही प्रश्न है जैसे मैं आपको एक सामने प्रश्न करूं कि मेरे पास 50 बाट था लेकिन अब मेरे पास 1000 बाट की नोट है, तो अच्छा है या बुरा है? पूछने की जरूरत है। 1000 बाट में 50 बाट आ ही गया। तो जवाब ये है कि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान है, सर्व अवतारी है, सर्वोपरि है। और कृष्ण की यदि भक्ति करते हैं तो शिव जी की भी भक्ति हो जाती है, पार्वती की भक्ति, गणेश जी की, सभी देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है। और भक्तों शिव जी तो बहुत महान वैष्णव है ना। और जो लोग निष्काम भाव से शिव जी की भक्ति करते हैं तो शिव जी की कृपा से उसे कृष्ण की प्राप्ति होती है।
तो आप यह समझिए कि शिव जी की कृपा से आज मैं कृष्ण की भक्त बनी हूं, है ना, आप ये समझिए। और इसमें आप घृणा महसूस मत कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिव जी की कृपा से कृष्ण मिले हैं तो कृष्ण की भक्ति करें। अब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, है ना, और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छा पढ़ाई लिखाई किए और सेकंड में जा रहे हो, तो क्या रोने की जरूरत है कि अरे बाप रे क्या करे, ये पहले स्टैंडर्ड में टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती थी, अब दूसरे में जाना पड़ेगा। और पहले में पढ़े हो, अच्छा पढ़े लिखे हो, आपका प्रमोशन हो रहा है और उनकी कृपा से तो आप आगे जा रहे हो, है ना। तो शिव जी की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति हुई, यह समझकर कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और शिव जी को धन्यवाद देना चाहिए, शिव जी को प्रणाम करना चाहिए। शिव जी के मंदिर में भी जाओ, धन्यवाद दो, आपकी कृपा से कृष्ण मिले हैं और आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव जी के साथ दुश्मनी कर ले। रामायण में तो भगवान राम ने कहा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर नार की गति पावा। जो व्यक्ति, भगवान राम कहते हैं, मेरी बहुत बड़ी भक्ति करे, राम और कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हो जाए और शिव जी के साथ द्रोह करे, भले कृष्ण का भक्त है, मरने के बाद नरक में जाएगा। इसलिए शिव जी से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। शिवस्य श्री विष्णुर्य यह गुण नाम आदि सकलम दिया भिन्न पश्येत स कलु हरिनाम हित कर। ये रोज सुबह हम नाम अपराध बोलते हैं और वास्तविक संस्कृत के अनुसार यदि देखा जाए तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि शिव जी को और भगवान विष्णु को भिन्न देखना, यह है नाम अपराध। अलग नहीं समझना चाहिए। शिव जी भगवान के ही अंश हैं और शिव जी की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कृष्ण की भक्ति करते हो, शिव जी प्रसन्न हैं, क्योंकि शिव जी भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये बात है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। माता जी का क्वेश्चन है, जो दीक्षी भक्त लोग जब दीक्षा ले लिया है, 16 माला रेगुलरली नहीं जपता है, फिर नहीं जपने से सिर्फ उसको ही अपराध होता है और गुरु को भी अपराध होता है? उसको भी होता है, गुरु को भी होता है, दोनों को होता है। फिर वो लोग को कैसे बोल के जपना बोलेगा? क्या करें? क्या किया जाए इस स्थिति में? करना चाहिए। गुरु जी से दीक्षा लेकर यदि हम नियम का पालन नहीं करते हैं तो वो पाप नहीं, वो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। और गुरु का द्रोह करके कभी भी व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता है। तो कभी कभार तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ गया, ठीक है, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और गुरु का आदेश का पालन कर सकते हैं तो ही दीक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो खामखा गुरु जी को हम परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी का है। माता प्रभु जी बोल रहा था वो बीच में जितना वो बिजनेस करके पैसा आता है उसका पाप में है, बीच का वो है तो पैसा है। फिर वो जो गोविंदा रेस्टोरेंट है उसमें जो पापी लोग आके प्रसाद खरीदते खाता है, वो पैसा पाप होता है? भगवान को प्रसन्न। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बुरा मत लगाइएगा। गोविंदा रेस्टोरेंट में हम भगवान का शुद्ध प्रसाद बनाते हैं और शुद्ध प्रसाद दूसरों को खिलाते हैं। और जो प्रसाद 100 रुपये में बना है ना, हमारी कॉस्ट है 100 रुपया, तो 100 रुपये का प्रसाद 100 में देते हैं, 100 में खिलाते हैं, तो कोई पाप नहीं है। लेकिन 100 का 500 बना लेते हैं तो 400 वाला जो पाप, जो धन आया है, वो गड़बड़ी करेगा, है ना। इसलिए हाई प्रॉफिट करना ये भी पाप है। नॉर्मल जितनी हमारी मेहनत है उतना प्रॉफिट करना कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन मेहनत से ज़्यादा हाई प्रॉफिट करना, तो फिर उनका दोष हमारे ऊपर आएगा। ये बहुत बड़ा, ये पर्सनल डिस्कशन है, टेक्निकल विषय, सब लोग भाग जाएंगे यदि ये सब चर्चा करेंगे। बोले आप लोग जब जन्माष्टमी होती है हम लोग आते हैं तो कहते हैं भक्ति करो खुश हो जाओगे, और जब आते हैं तो कहते हैं 4 नियम का पालन करो, 4 नियम करते तो फिर कहते हैं 16 माला करो, 16 माला करते तो कहते दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो तो कहते हैं डोनेशन दो, ये कहते तो फिर कहते हैं मंदिर बनाओ। ये तो मारने का धंधा है। हम तो आए थे कुछ सुखी होने के लिए, तो ये लोग डर जाएंगे बेचारे। नहीं, जो कर रहे हैं ठीक है, ध्यान देना चाहिए। बस एक ही चीज, मुख्य सूत्र ये है कि कृष्ण को सेंटर में रखकर सारे कार्य होने चाहिए, जहां भी हैं, जो भी करते। प्रभु का क्वेश्चन है प्रभु जी, हो जैन लोग को क्यों प्रभु जी बोलता है, फिर लेडीज को क्यों माता जी बोलता है? चलो आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए? मालूम नहीं जी। नहीं, अच्छा प्रश्न है। बोले जो जेंट्स हैं उसको प्रभु जी क्यों कहते हैं? प्रभु का अर्थ जानते हैं हम? कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, अर्थात जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं उसे प्रभु कहा जाता है। तो आप लोग प्रश्न करेंगे धोती वाले क्या इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हैं? ये धोती वाले में ऐसी क्या शक्ति है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहा है? प्रभु का सीधा अर्थ शास्त्र में लिखा है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे। तो भगवान तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, मरे हुए को जीवित करना और अनेकों कार्य, लेकिन भक्त ऐसा क्या करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है इम्पॉसिबल, सुदुर्लभा, जो मैंने आपको बताया, बहुत मुश्किल है, हालांकि इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसी इम्पॉसिबल भगवान की भक्ति को जो अपने जीवन में करता है, और दूसरा भगवान को प्राप्त करना, भगवान को बांध देना, भगवान को अपने इशारे में नचाना, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि भगवान की माया दुनिया को नचाती है। लेकिन भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को भी अपने वश में कर लेते हैं और अपनी इच्छा से नचा देते हैं, इसलिए भक्त को प्रभु कहा जाता है। और स्त्रियों को माता जी, क्योंकि वो मातृशक्ति है। यदि थोड़ी सी क्रोधित हो जाए तो भस्म कर देती है सबको। तो माता जी का अर्थ होता है माँ, जन्म देने वाली, एक आदर से। तो हमारे लिए इस संसार के जितने भी वरिष्ठ हैं वो पिता के समान हैं, और स्त्री जो है वो माँ के समान है, एक वात्सल्य। इसलिए स्त्रियों को माता जी कहा जाता है और पुरुषों को प्रभु जी कहा जाता है। केवल हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली माता जी नहीं है, अम्बे माँ, दुर्गा माँ, भक्त करने वाली स्त्री को भी माता कहा जाता है। माता, और उसमें थोड़ा और संबोधन और आदर, माता जी, प्रभु जी। तो ये एक वैदिक परंपरा है जिसको निभाना चाहिए। अब तो वैदिक परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई ना, अब तो कहाँ, ये तो हम सब रेगुलर भक्त हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। पहले तो पिता को प्रणाम करते थे, माता को प्रणाम करते थे, जितने भी वैष्णव मिलते थे तो प्रणाम करते थे। सनातन गोस्वामी एक दिन में 1000 भक्तों को प्रणाम करते थे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। अब तो फोन करते हैं, प्रभु जी दंडवत, हाँ दंडवत, बस बोलकर चला देते हैं। पहले लोग झुककर शरीर से प्रणाम करते थे, फिर शब्द से करने लगे, अब तो बोलना भी बंद कर दिया। हमारे भारत में, मैं पुणे मंदिर में गया तो प्रभु जी, बोले ये क्या? बोले वांछा, वांछा कल्पतरु का वी है, वांछा कल्पतरु आपके चरणों में। आप लोग सीखना मत है, मैं केवल जस्ट बता रहा हूं, ये ठीक नहीं है। तो ये सब आलस, तमोगुण की निशानी है, वैदिक परंपरा है। और कोई प्रश्न? समय हो गया? ओके, आप सबका धन्यवाद, समय हो चुका है। हरे कृष्णा।